खोजी पत्रकारिता से जुड़ी पत्रिका तहलका के संपादक तरुण तेजपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 6 महीने तक ना तो तरुण तेजपाल अपने पद पर रहेंगे और न ही तहलका के दफ्तर जाएंगे। तरुण तेजपाल पर तहलका पत्रिका की एक महिला पत्रकार से बदसलूकी का गंभीर आरोप लगा है और इसी आरोप के बाद तरुण तेजपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल ने न केवल खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार लिया बल्कि पीड़ित महिला पत्रकार से बिना शर्त माफी भी मांगी। तरुण तेजपाल की गैर मौजूदगी में शोमा चौधरी उनकी जिम्मेदारी संभालेंगी। तरुण तेजपाल ने अपना इस्तीफा शोमा चौधरी को ही भेजा है। अपने इस्तीफे में तरुण तेजपाल ने महिला पत्रकार से बदसलूकी की बात कबूली है। महिला पत्रकार के करीबियों का दावा है कि तरुण तेजपाल ने महिला से 2 बार बदसलूकी की। यह मामला 7 नवंबर और 10 नवंबर का बताया जा रहा है। गोवा के एक 5 स्टार होटल में तहलका के थिंक इंडिया फेस्टिवल के दौरान यह घटना घटी। पीड़ित महिला पत्रकार को इससे भावनात्मक चोट पहुंची और उसने इसे बुरी तरह से तोड़ दिया। बाद में पीड़ित पत्रकार ने इस मामले को तेजपाल की बेटी को बताया। महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल के इस बर्ताव के लिए उनसे लिखित में माफी मांगने को कहा। इसके बाद तरुण तेजपाल ने ऐसा कर इस मामले को यहीं खत्म करने की पहल की। यही नहीं, उन्होंने प्रायश्चित के लिए खुद को 6 महीने के लिए अपने पद से हटाने का फैसला कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। बाद में शोमा चौधरी ने तहलका के कर्मचारियों को बाकायदा एक मेल भेजकर इस पूरे मामले की जानकारी दी। और तहलका की प्रबंध संपादक शोभा चौधरी को लिखे पत्र में तेजपाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों बहुत परीक्षा वाले रहे और मैं पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदारी लेता हूं। यह गलत तरह से लिए गए फैसले परिस्थिति को खराब तरह से लेने के चलते एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये उन सभी चीजों के खिलाफ है जिनमें हम विश्वास करते हैं और जिनके लिए संघर्ष करते हैं। मैंने संबंधित पत्रकार से अपने दुर्व्यवहार के लिए पहले ही बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि और प्रायश्चित की जरूरत है क्योंकि इसमें तहलका का नाम जुड़ा है और एक उत्कृष्ट परंपरा की बात है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि केवल शब्दों से प्रायश्चित नहीं होगा, मुझे ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए जो मुझे सबक दे। इसलिए मैं तहलका के संपादक पद से और तहलका के दफ्तर से अगले 6 महीने के लिए खुद को दूर करने की पेशकश कर रहा हूं। और तरुण तेजपाल से इस्तीफा और बिना शर्त माफी मांगे जाने की चिट्ठी मिलने के बाद शोमा चौधरी ने इस बात की जानकारी संस्थान के दूसरे पत्रकारों को ईमेल के जरिए दी। शोमा ने ईमेल में लिखा कि आप में से कई लोगों के लिए अजीबो गरीब और हैरानी की यह बात हो सकती है। इस ईमेल के साथ तरुण की भी एक मेल है। एक अप्रिय घटना घटी और तरुण ने इस मामले में शामिल अपनी सहयोगी से बिना शर्त माफी मांगी है। वो अगले 6 महीने के लिए तहलका के संपादक पद से अलग रहेंगे। तहलका ऐसा संस्थान है जिसे खुद तरुण ने बनाया। इस संस्थान से जुड़े मौजूदा और पूर्व पत्रकारों ने जबरदस्त मेहनत से इसे स्थापित किया। 13 साल में हमने हर तरह के ऊंचे मानक स्थापित किए। जब भी हम में से किसी तरह की कोई गलती या चूक हुई तो उसने सही सोच और सही कदम से इसे सुधारा है। और इसी मानक सिद्धांत और मूल्य का पालन करते हुए तरुण अपने पद से तय वक्त के लिए हट रहे हैं। यह हम लोगों के लिए कठिन वक्त है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी संस्थान के साथ होंगे। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, और संस्थानों की तरह मीडिया में भी अब इस तरह की बात सामने आई है। देखिए, जहां तक सवाल है, मैं इस चीज को किसी संस्थान से नहीं जुड़ना चाहूंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ये अब दायित्व जो है वो संस्थान का बनता है, उस संस्था का बनता है जहां पर इस तरह की अप्रिय घटना घटी है। अब जो लोग उस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो लोग उस संस्था को चला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दूध का दूध और पानी का पानी वहां पर हो। अगर उस महिला पत्रकार के आरोप सच है, उसे पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। और जिस अपने हाई स्टैंडर्ड की बात वो कर रहे हैं, तो उस कसौटी पर उन्हें खरा उतरना चाहिए। पर मृत्युंजय, क्या आपको लगता है कि आपने गलती की, आपने प्रायश्चित करने की ठानी, आपने 6 महीने अपने आप को अलग किया संस्थान से, क्या बस इतना काफी है, इससे मुक्ति मिल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब मेरे अंदाज से जो इस देश का कानून है, उस कानून के तहत इस पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ सेल्फ एटोनमेंट से बात इस पर नहीं बनती है। और मृत्युंजय, साथ ही आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि खास अब दिशा निर्देशों की जरूरत है, खास गाइडलाइंस की, जैसा कि इस संस्थान में हुआ है? अब एक मेल जो है वो शोमा चौधरी की तरफ से भी जारी कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि बस इतना काफी है या खास तरीके की गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जो हैं वो बनने चाहिए ताकि जितने भी लोग उस संस्थान में काम करते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें और फिर इस तरह की अप्रिय घटना ना हो? देखिए, गाइडलाइंस अपनी जगह पर है। सरकार ने कानून बनाए हैं, गाइडलाइंस बनाई है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कमेटी वहां बनाई गई है जो
खुद इन सारे मामलों की अगर उस संस्थान में कुछ इस तरह की अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जांच करें और उस पर कार्रवाई करें। तो इसके अलावा जो मौजूदा कानून है मेरे अंदाज से ये सक्षम है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो मेरे अंदाज से उसमें भी तब्दीली की जानी चाहिए और इस तरह की घटना नहीं हो। और ये जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहां पर चौथा खंभा आ चुकी है, जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप जिस तरह से करते हैं वो पूरा एक तरह से समाज में वो चीज जाती है, तो आपको नहीं लगता कि यहां ये एक बड़ी चूक हुई है? देखिए, जहां तक मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये मीडिया के लिए भी एक एसिड टेस्ट है, क्योंकि हम आए दिन इस तरह की जो खबरें होती हैं मीडिया उसको दिखलाता है, हम लोग उसको कवर करते हैं, उसके बारे में रिपोर्टिंग करते हैं। और अब ये समय है कि मीडिया को भी अपने, जब खुद उनकी किसी संस्थान पर, उनके कॉलीग पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो उस पर भी उन्हें खरा उतरना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तरुण तेजपाल के बारे में कुछ आप बताएं मृत्युंजय। आप काफी जबरदस्त तरीके से 13 साल में तहलका जो है उसने एक जगह बनाई अपनी मीडिया जगत। नहीं, बिल्कुल सही बात है और इसके लिए भी ये दायित्व उस संस्था का भी बनता है कि जिसने अपने आप को एक अलग हटकर एक लीग का होने का दावा किया है, तो ये उन पर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती है कि वो कम से कम इस समय में, और खास करके इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उस संस्था के जो चीफ रहे हैं उन पर, तो सिर्फ ये कह देना कि मैं 6 महीने के लिए रिक्लूज कर रहा हूं अपने आप को, ये नाकाफी है, ये इससे बचा नहीं जा सकता। और सही बात है कि अब ये समय आ गया है कि कम से कम उस संस्था की तरफ से, मीडिया इंडस्ट्री की तरफ से इन सारी चीजों को मैं कहूंगा इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी जांच का निष्कर्ष हो उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो खोजी पत्रकारिता से जुड़ी पत्रिका तहलका के संपादक तरुण तेजपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 6 महीने तक ना तो तरुण तेजपाल अपने पद पर रहेंगे और ना ही तहलका के दफ्तर जाएंगे। तरुण तेजपाल पर तहलका पत्रिका की एक महिला पत्रकार ने बदसलूकी का गंभीर आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद तरुण तेजपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल ने न केवल अपने खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार किया बल्कि पीड़ित महिला पत्रकार से बिना शर्त माफी भी मांगी। तरुण तेजपाल की गैर मौजूदगी में शोभा चौधरी उनकी जिम्मेदारी संभालेंगी। तरुण तेजपाल ने अपना इस्तीफा शोभा चौधरी को ही भेजा है। अपने इस्तीफे में तरुण तेजपाल ने महिला पत्रकार से बदसलूकी की बात कबूली है। महिला पत्रकार के करीबियों का दावा है कि तरुण तेजपाल ने महिला से 2 बार बदसलूकी की। यह मामला 7 नवंबर और 10 नवंबर का बताया जा रहा है। गोवा के एक 5 स्टार होटल में तहलका के थिंक इंडिया फेस्टिवल के दौरान यह घटना घटी। पीड़ित महिला पत्रकार को इससे भावनात्मक चोट पहुंची और उसे बुरी तरह से तोड़ दिया। बाद में पीड़ित पत्रकार ने इस मामले को तेजपाल की बेटी को बताया। महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल के इस बर्ताव के लिए उनसे लिखित में माफी मांगने को कहा। इसके बाद तरुण तेजपाल ने ऐसा करके इस मामले को यहीं खत्म करने की पहल की। यही नहीं, उन्होंने प्रायश्चित के लिए खुद को 6 महीने के लिए अपने पद से हटाने का फैसला भी कर लिया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। बाद में शोभा चौधरी ने तहलका के कर्मचारियों को एक मेल भेजकर पूरे मामले की जानकारी दी। और एप्वा की सचिव कविता इस वक्त हमारे साथ है। कविता, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहां अगर तरुण तेजपाल के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रायश्चित करने की ठानी और 6 महीने अपने आप को संस्थान से अलग कर लिया, क्या इतना ही काफी है? नहीं, पहले तो ये मैं कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से तहलका का जो रिस्पांस रहा है इस कंप्लेंट का, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कंप्लेनेंट चाहती है। इस कंप्लेंट के बारे में जब से कंप्लेनेंट कोई कंप्लेंट करना चाहिए, हम लोगों को जानकारी है, मेरे संगठन को, मुझे, और हमारे साथ बातचीत के बाद ही वो कंप्लेंट भी के साथ आगे बढ़ी हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि उनका साफ कहना था कि पहले तो उनको तरुण तेजपाल को सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न उन्होंने किया है, इस बात का उनको पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहिए, ये मांग थी उसको, जो कि कहीं भी तरुण तेजपाल के ईमेल से साफ नहीं हो रहा है कि यौन उत्पीड़न की घटना हुई। बिल्कुल कविता, और ये सिर्फ इंटरनल मेल्स हुए हैं, सिर्फ नहीं, वो शब्द हुई ही नहीं, इंटरनल मेल में ही वो चाहिए थी कि कम से कम तहलका के सारे लोग जाने, लेकिन तहलका के भीतर भी जो मेल सर्कुलेट हुई है उसमें यौन उत्पीड़न शब्द बिल्कुल नहीं है। उसमें ऐसी बड़ा वेग सा है जैसे पता नहीं क्या मिसकॉन्डक्ट हो गया, क्या चीज हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बिल्कुल साफ नहीं है कि ये यौन उत्पीड़न की घटना है। और दूसरी बात ये कि उसमें यौन उत्पीड़न की अगर कोई कंप्लेंट होती है तो कंप्लेनेंट ने चाहा है कि यौन उत्पीड़न की कमिटी गठित हो
और गठित हो करके उसके तहत इंक्वायरी हो, जिसके तहत कोई पेनल्टी की प्रक्रिया हो। ये प्रायश्चित वगैरह जो है ये तो मतलब बहुत ही खाप पंचायती रवैया है कि कोई प्रायश्चित और पता नहीं क्या क्या। प्रायश्चित की कोई दरकार नहीं है। यहाँ पे सीधी बात है, हमें इंक्वायरी की जरूरत है। सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बने जो कि इस केस को भी देखें और आगे इस तरह के और केसेस हो तो उनको भी देखें। तो मेरे ख्याल से तहलका का रेस्पॉन्स जो आपने अभी बताया कि नहीं सारी बात सबको बताई गई है, बिल्कुल नहीं बताई गई है, बिल्कुल नहीं बताई गई है। और कंप्लेंट का जो नेचर है और कि ये यौन उत्पीड़न की घटना थी ये अभी तक बताई नहीं गई है। बल्कि पूछे जाने पर मैंने आज सुबह तो मैं अखबारों में देख करके हैरान हूं कि तहलका की जो अभी एडिटर है उन्होंने बता दिया है कि कंप्लेनेंट सैटिस्फाइड है। मैं जानती हूं कि कंप्लेनेंट बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं है और इसीलिए ये कतई सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं है। सवाल वही है कविता की, कसूर किया और उसके बाद खुद को सजा दे दी, तो ये क्या बस इतना होने से काफी हो जाता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल काफी नहीं है। और इसमें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के, यौन उत्पीड़न को लेकर के जो कानून बना है उसके तहत कमेटी की मांग खुद उस कंप्लेनेंट ने की है। और जब खुद उस कंप्लेनेंट ने की है मांग, तो उस मांग को न मानने के लिए तहलका के पास क्या तर्क है वो तहलका को बताने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है। तो आपको लगता है कि कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए? कानूनी का मतलब मेरा है कि यौन उत्पीड़न कानून के तहत तो कार्रवाई हो। आगे अगर वो मैंने एफआईआर वगैरह दर्ज हो ना हो वो तो कंप्लेनेंट पर मैं छोड़ूंगी, लेकिन कंप्लेनेंट ने तो अभी मांग की है कि विद इन वर्क प्लेस यौन उत्पीड़न वाला कानून जो बना है उसके तहत वर्क प्लेस के अंदर कमेटी गठित होने का प्रावधान है। उसकी मांग उसने कानूनी मांग की है, वो मांग क्यों नहीं पूरा कर रहा है तहलका? ये सवाल तो बनेगा। चलिए, शुक्रिया कविता कृष्णन हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त महिला आयोग की सदस्य निर्मला सामंत हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मला जी, यहां सवाल उठ रहा है, हम बात कर रहे हैं तरुण तेजपाल की, यानी उन्होंने कसूर किया और फिर खुद को सजा दी, प्रायश्चित करने के लिए 6 महीने से अपने आप को संस्थान से अलग कर लिया। क्या बस इतना काफी है? ये बहुत अजीब सा लगता है कि खुद ही गुनाह करे और खुद ही माफी मांग ले, खुद को खुद ही सजा दे। बहुत बड़ा अजीब सा लगता है। कन्फेशन होता है इस तरह से, तो ये शुड भी रहता है। और निर्मला की आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, हम आगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस खबर पर बने रहेंगे। एक 45 सेकंड का ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7।